बंदा है जिसने 48 मार्क्स किए, ये उसका OMR शीट हमारे पास पड़ा हुआ है। जब सिलेक्शन लिस्ट आई 79 मार्क्स इसके ये सिलेक्ट हुआ है आरबी में। हाउ इट इज, हमारे पास बहुत सारे सबूत है। ये देखिए, ये आई विटनेस है जिसने कोर्ट में लिख के दिया कि पेपर कहां से पकड़ा, हाउस बोर्ड में पेपर कर रहे हैं, एग्जाम से पहले उनको प्रैक्टिस दिया गया है। वहां रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट में सबमिट हो चुकी है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करे, कारण क्या है? एसडी साहब को बताना पड़ेगा। पिछली सरकार किसकी थी? इस समय तो सरकार को है नहीं है, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं, सरकार तो अब भी है लेकिन लोगों की चुनी हुई नहीं है। बाकी जो सरकार अभी काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती है, उन्हीं की नुमाइंदगी दी हुई है पार्लियामेंट में। तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर पे इस तरह तानाशाही रवैया चल रहा है। रही बात पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी और PDP की थी, इन्हीं की सरकार कर रहा है। क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला जब शुरू हुआ 10 बरस हो गए, 10 साल हो गए आज इन नौजवानों को अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। इसमें जिस एजेंसी को, टाइम एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी को, जिसको इन्होंने कहा ब्लैक लिस्टर थी, तो जब उसको हटाया उसी के डायरेक्टर को आपने दूसरी कंपनी के नाम पे ले लिया। तो यहाँ से स्कैम का एक बहुत बड़ा भंडार है। जो अगर कहा जाए तो तमाम स्कैमों के जो जड़ है ये यही वो स्कैम है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात हमें तक लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके बीच में आते हैं, कहते हैं आप हमें दिखाइए, जबकि इन्होंने पूरे इनको शीटें तक दिखाई, इनको लिस्टें तक दिखाई, पेपर किस तरह बिका, उसका रेट शेयर मार्केट की तरह किस तरह चढ़ा और उतरा, वो सब दिखाया। तब भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए कि आज रमजान है, आज रोजे हैं, नवरात्रे हैं, रामनवमी, और नौजवान जो जम्मू कश्मीर का भविष्य है, जो जम्मू कश्मीर का कल है, आज सड़कों पे बैठा हुआ है। और एसडी साहब तो ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को नहीं पनपने दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन आज आपकी नाक के नीचे ये तमाम घोटाले में आने वाले दिनों में शायद जहां पे भी 144 लग जाएगी, जरूरी नहीं है। और जिस तरह से लोगों के अंदर आज जन विरोध इस सरकार के खिलाफ है, तो लोगों के घरों के बाहर में 144 लग जाएगी। हमें इससे कोई परवाह नहीं है कि आज सरकार आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र तरीके से जो लोग कानूनी दायरे में रह के अपनी आवाज को उठा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे लोकतंत्र के कानून नाम की कोई चीज इन्होंने रहने दी है। एक रिपोर्ट है जिसको सार्वजनिक करना है, सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, रिपोर्ट भी इन्होंने तैयार की हुई है। हम कह रहे हैं को सार्वजनिक कर दीजिए, नौजवान कह रहे हैं सार्वजनिक कर दीजिए, लेकिन नहीं कर रहे। कारण क्योंकि उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट है, उसमें कुछ पॉलिटिशियन है। लेकिन हम ये कहते हैं सरकार से, एसडी साहब से भी, कि आप जम्मू कश्मीर में ना तो आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, ना ये नौजवान किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, ना ये कोई यूपी बिहार के हैं कि वहां जाके आपका कोई वोट बैंक खराब करेंगे। इसलिए आपको संवैधानिक पोस्ट पे आप बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप अपनी गरिमा को समझे, इनके साथ इंसाफ कीजिए। क्योंकि राजनीतिक अखाड़े में ना उलझते हुए खुद को, कम से कम इनके साथ इंसाफ कीजिए जो इनका हक बनता है। आज इतने बुरे दिन आगे का देखिए, तो पवित्र दिनों में भी नौजवान सड़कों पर बैठे, जब इनके माँ बाप इनको पूछते हैं भाई आपको पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, और जब आपकी जरूरत परिवार को है, बुरे माँ बाप को, ये कहाँ पे है? धरने प्रदर्शन पे। क्या ये जम्मू कश्मीर का भविष्य है? क्या ये जम्मू कश्मीर का कर है? 2019 के बाद इसलिए आपने 370 तोड़ा था कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को सड़कों पर ला लेंगे। सबसे बुरे दिन है हमारे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जब पीएमओ में मंत्री बैठे हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपको जम्मू कश्मीर की कशिश होती तो आज इन नौजवानों को सड़कों पे नहीं होना पड़ता। आज आप जिस पद पे बैठे हैं, आप चाहें तो इंसाफ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेड़ियों को बचाने के लिए आपने पद की गरिमा को भी नहीं समझ रहे। सर आपने अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। जो एलजी साहब ने इस पे 3 मेंबर कमेटी कांस्टिट्यूट की है, लेकिन वही कमेटी जो FW और SI और जल शक्ति में बिठाई है, उन्होंने वहां पे 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया है। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, आज चौथा महीना चल रहा है, कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, तभी ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। लेकिन अल्लाह के दरबार में देर है पर अंधेरा नहीं है। हमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, जिस तरह 3 मेंबर कमेटी ने PSI और FW जल शक्ति में ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने वहां पे रिपोर्ट सबमिट किया है, यहाँ पे भी ये 3 मेंबर कमेटी, एडिशनल सेक्रेटरी होम के RK गोयल सब, पूरा भरोसा वो भी करेंगे, कुछ दिनों में वो करेंगे वही क्लियर तरीके से। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम श्रीनगर से यहाँ जम्मू आए, हमें कोई शौक नहीं था इतनी धूप में यहाँ बैठने का। रमजान का महीना चल रहा है, इस वक्त अपने घरों में होना चाहिए, घर वालों के साथ रोजा रखना चाहते हैं। लेकिन ये शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो ये नहीं देख रहा।
हम तब तक अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक ये फायर सर्विस जो है बात साबित नहीं लाए। जो हमारे पास सबूत है, आई विटनेस है, सब कुछ ये जो मेरे हाथ में दिख रही है, मैंने सारे एलजी साहब के हाथ में देखी। और इसमें 3 मेंबर जो कमेटी की गठन की है, ये इसका रिपोर्ट है 1 महीने के अंदर इनको ये सबमिट करवाना था, लेकिन उन्होंने अभी तक ये सबमिट किया। ये मैं आपको ये थोड़ा ये दिखाऊंगा। ये देखिए, हाउस बोट में लड़के पेपर कर रहे एक दिन पहले 19 सितंबर 2020 में। ये वो आई विटनेस है जिन्होंने 50,000 ब्रोकर के अकाउंट में डाले हैं 19 सितंबर को। ये देखिए, टीआरपी जो है होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला है कि आदिल जरगर और बिलाल शाह को चेंज करो, इस मुल्क से बाहर करो और टीआरपी को भी चेंज करो। इन नालायकों ने क्या किया, उन्होंने टीआरपी को चेंज किया, लेकिन एलएनएस और टाइम एंड टेक्नोलॉजी 2 एजेंसियों का मालिक है महाराजा कृष्णाबली, उसने ये सारा घोटाला किया है। हमारे पास ये और एक चीज है, और एलजी साहब ने भी एक आश्वासन दे दिया कि इसमें आने वाले दिनों में ये स्क्रैप हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो जाए। आज हमें 9वां दिन यहाँ पे चल रहा है, हम तब तक अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। ये देखिए, वसीम आजाद, ये फिजिकल उसने क्वालिफाई नहीं किया, किसी और एक बंदे ने इसके फिजिकल क्वालिफाई किया, और ये अंडर हाइट वाला बंदा है। ये देखिए, तारिक अहमद लोन, वही बंदा है, सिलेक्शन लिस्ट में आया, 79 मार्क्स लाए। और फैमिली स्कैम अगर देखिए तो फंसा, एक ही फैमिली के 5-5, 6-6 बंदे एक ही परिवार के 9 बनने लगे। जो ऊपर जो आपने पीछे देखा है बैनर हमने जो चिपकाया वहां पे, तो ये बहुत बड़ी धांधली है। एलजी साहब से हम उनकी शुरू हो रहा है हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीज है। लास्ट पे हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को 3 नंबर कमेटी को, अगर आपने इसमें कमेटी बिठाई एलजी साहब ने, तो कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रही है? चौथा महीना हो रहा है, एलजी साहब कमेटी पे प्रेशर डालिए, वो रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उसके बाद जब ये पब्लिक डोमेन में आए तो हम यहाँ से जाएंगे अपने घर। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी।